हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हुमा खान के ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा है, मुझे पता है, क्योंकि मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ कंटिन्यू। क्योंकि मैं कैसे ब्लॉग बनाती, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत उलझन है गाइस, बहुत ज़्यादा। मैंने आपको एक ब्लॉग बना के बता भी दिया था कि मेरी वालदा का अभी इंतकाल हुआ है। तो किस टेंशन में हूँ मैं इस टाइम कि आप लोगों को क्या बताऊँ। मैं अपने दिल का हाल क्या सुनाऊँ मैं अपने आप का। जो मेरे पर बीती है, जो मुझ पर पड़ी है, वो सिर्फ मैं समझती हूँ और कोई नहीं। दिन रात रोना और पढ़ के बकशना उन्हें। आज भी मैंने कलम पाक पूरा कर लिया है। मैं इन्हीं चीज़ों में लगी रहती हूँ जब भी ब्लॉग और कम आते हैं, क्योंकि सब मेरा मकसद अब जीने का सिर्फ यही है कि अपनी माँ को बकशना। कोई चीज़ भी ऐसी उनको नहीं छोड़ना है जो उनके साथ हो ना। कि जैसे बरेलवी है वो तो समझ जाएंगे, जैसे तवारक है, छमाई की फातह है, सबसी है, तिमाही की फातह है। हर जुमरात को खाना देना होता है फातह करा के उनके नाम का। तो वो मैं सब करती रहती हूँ। और अभी तवारक का रजब का महीना चल गया है, होने वाला है एक आध दिन में। तो पहले जुमे वाले दिन मैं उनकी तवारक कराऊंगी इंशाल्लाह। वो ब्लॉग बनाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि अब बस क्या कहूँ, जीने का मकसद मेरा सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि अपनी माँ की बस मग़फ़िरत के लिए जो मुझसे बनता है वो मैं करूँ। अभी आप लोगों को मैं अपने घर की तन्हाई दिखाऊंगी तो आप लोग खुद कहेंगे कि हुमा पागल कैसे नहीं हो गई। लेकिन बस हर टाइम 24 घंटे मैं रोती ही रहती हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं जाता है कि मैं अपनी माँ को याद नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी माँ से बहुत क्लोज़ थी और बहुत ज़्यादा मैं उनसे मोहब्बत करती थी। हालांकि वो भी बहुत ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करती थी। मैं सबसे छोटी हूँ। रो रो के गाइस इतना बुरा हाल हो गया है मेरा कि अब पता है, कहीं मैं मार्केट नहीं जाना पसंद करती हूँ। जैसे कोई ड्रेसेस चल रही हो, कोई, मैं कुछ नहीं लेना चाहती, क्योंकि मेरा दिल अंदर से मर चुका है। बिल्कुल मेरा मन नहीं कर रहा है किसी चीज़ को। क्योंकि पहले मैं कोई भी आउटफिट लेती थी तो यही मन करता था कि अपनी माँ को दिखाऊंगी तो वो देख के मुझे खुश होंगी। लेकिन अब तो ऐसा कोई है ही नहीं, लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है मेरे। देखिए गाइस, ये बच्चे हैं और ये देखिए तन्हाई। एक एक चीज़ मेरी माँ की यहाँ पर कायम करी हुई चीज़ है। ये बच्चे हैं, बस ये सो जाते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए बिल्कुल तन्हा घर है। जिधर भी नज़र डालती हूँ तो बस तन्हाई तन्हाई और कुछ नहीं है। तो दिखाई गाइस मैंने आप लोगों को तन्हाई अपने घर की। बहुत बुरा लगता है। बच्चों के अब्बा आ जाते हैं तो थोड़ी उनसे बात कर लेती हूँ, बस कुछ अच्छा नहीं लगता है। और मैं उनको रोज़ याद करती हूँ, पढ़ के बकशती भी हूँ। और मेरी माँ मुझे रोज़ ख्वाब में दिखती हैं। तो जैसे कि मैं उनके लिए परेशान हूँ, ऐसे ही मैंने उनको अपने लिए रोते देखा ख्वाब में। और जबकि हालांकि इतनी पढ़ाई हो रही है, इतनी पढ़ाई आज तक मैंने किसी के लिए नहीं देखी। क्योंकि लोग कहते हैं कि 2 पारे पढ़ देना, 2 पारे पढ़ देना, 2 मेरा ये कर देना। मेरे बहन भाई हम लोग खुद इतना पढ़ के बकश रहे हैं, डेली इतना पढ़ के बख्शा जाता है मेरे घर। मैं पढ़ती हूँ, मेरी बहन पढ़ती है बड़ी वाली, मेरी भांजी पढ़ती है, मेरा भाई ड्यूटी से आके सूरत कौसर, सूरत मुल्क और सूरत यासीन की बहुत चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं और रोज़ पढ़ के बकशते हैं। लेकिन फिर भी मेरी माँ मुझे रोती हुई कई बार दिखी है। पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो भी जाने को नहीं थी। लेकिन बस कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती हैं, अल्लाह के आगे किसी की नहीं चली। अल्लाह ने जब बुलाना था जिसे बुला लिया। लेकिन मेरी दुनिया बिल्कुल बर्बाद तबाह हो चुकी है, जिसमें कि कुछ भी खुशी नहीं बची है मैं अपने आँखों। तो गाइस मैं बीच बीच में ब्लॉग रोक देती हूँ, क्योंकि मैं अपने आँखों के आंसू को रोक नहीं पाती हूँ। क्योंकि मैंने इतना बड़ा गम देखा है अपनी लाइफ में, ये
कि समझ में नहीं आता है। दिमाग में हर टाइम दर्द रहता है। एक तो मैं पेशेंट थी, दिमाग के ऊपर से अब ये टेंशन। जिसके माँ बाप नहीं होंगे उसको ये दर्द पता होगा मेरा कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही है। जब मैं तवारक कराऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी, ब्लॉग बना के डालूंगी। तो गाइस आप ही लोग बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अकेले में जब भी बैठी होती हूँ मैं, तो मेरे मन में यही चलता है कि मैं अपनी जान दे दूँ, मैं अपनी माँ से मिल लूँ जाके। मेरे 5 महीने लग गए, 4 महीने हो गए कंटिन्यू, 5वां लग गया। मेरी माँ की आवाज़ तक मैंने नहीं सुनी। कुछ मेरे पास वीडियोस पड़ी उनकी, कुछ उसमें उनके ब्लॉग मेरे कुछ पड़े हैं, उसमें उनकी आवाज़ को मैं सुनती हूँ। तो बस यही यादें उनकी रह गई हैं और कुछ नहीं मेरे पास, कुछ भी नहीं। उनकी यादों के सहारे मुझे जीना है। पता नहीं मेरी ज़िंदगी कितनी है और कितनी नहीं। तो गाइज़ मैं बहुत ये रोक रोक के ब्लॉग बना रही हूँ, ऐसे नहीं कंटिन्यू बन रहा, क्योंकि बीच बीच में मैं बहुत तेज तेज रोने लगती हूँ। वो आप लोगों को नहीं दिखाती हूँ, वहीं मैं ब्लॉग बंद कर देती हूँ, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा क्या करा जाए। अभी मैंने पानी का हाथ लगाया था चेहरे पे, समझ में नहीं आ रहा क्या करा जाएगा। किस तरीके से जिया जाए, किस तरीके से। अगर कोई भी बात आप लोगों के दिमाग में हो तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि मैं क्या करूं जो मैं जी पाऊं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब दिमाग मेरा वहीं चला गया। चलिए गाइस, जैसा भी होगा आप लोगों को बताएंगे। और मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है तो कमेंट्स में बताइए। तो मेरी माँ के लिए बहुत सारी दुआएं करिए प्लीज़। मेरी बात सुनने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मिलती हूँ कोई और ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ध्यान रखिए, अपने माँ बापों से बहुत ज़्यादा प्यार करिए, उनकी केयर करिए, क्योंकि जब वो नहीं होते तब उनकी कदर पता चलती है।